दर्शकों, जैसा हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें इस जन्म में सुख या दुख प्राप्त होते हैं। पिछले जन्म में यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अच्छी स्थिति में यहाँ जन्म मिलेगा। यदि हमने पिछले जन्म में कोई पाप कर्म करे हैं तो इस जन्म में भी उन दुखों को हमें भोगना पड़ता है। ऐसे ही कुछ जातक या जातिकों का कुछ अशुभ योगों में जन्म होता है, जो कि पिछले जन्मों के पाप कह लो या हम उन्हें कुछ भी अपने बुरे कर्म कह सकते हैं, जो इस जन्म में हमें भोगने ही पड़ेंगे। ज्योतिष शास्त्र में अमावस्या को भी अशुभ योग माना गया है। जो व्यक्ति अमावस्या तिथि में जन्म लेते हैं उन्हें जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। उनको मान सम्मान पाने के लिए काफ़ी प्रयत्न करना पड़ता है। अमावस्या रात्र चंद्रमा से रहित होती है, इसे काली रात्र भी कहते हैं। यदि इस जन्म में इस अमावस्या तिथि में ही जातक या जातिका का जन्म होता है तो पूरी जिंदगी वो संघर्ष करता रहता है। हर कदम पर उसे संघर्ष करना पड़ता है, उसे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि किसी जातक या जातिका का अमावस्या तिथि में जन्म हुआ हो तो ऐसे जातक को अशुभ प्रभाव कम करने के लिए छाया दान करना चाहिए, रुद्र अभिषेक करना चाहिए, सूर्य और चंद्रमा की शांति करवानी चाहिए और भगवान शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने उसके अशुभ योगों का प्रभाव कम हो जाता है। दूसरा अशुभ योग होता है कृष्ण चतुर्दशी, यानी जिस जातक या जातिका का जन्म कृष्ण चतुर्दशी में हुआ होता है, ऐसे जातक को भी काफ़ी अशुभ परिणाम झेलने पड़ते हैं। कृष्ण चतुर्दशी तिथि को 6 भागों में बांटा गया है और हर भाग का अलग अलग फल होता है। यदि कृष्ण चतुर्दशी को प्रथम भाग में जातक का जन्म हुआ हो या जातिका का जन्म हुआ हो तो ये शुभ माना गया है, लेकिन ये दूसरे भाग में जन्म लेने वाला जातक या जातिका पिता के लिए अशुभ माना गया है। तृतीय भाग में जन्म लेने पर भी माँ को अशुभ परिणाम भुगतने पड़ते हैं, यानी माता के लिए ऐसा जातक या जातिका भारी होती है। चौथे भाग में जन्म लेने पर मामा पर कोई ना कोई आपदा आती रहती है। मामाओं को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, आकस्मिक दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। पांचवें भाग में जन्म लेने पर ऐसा जातक या जातिका अपनी परिवार के लिए अशुभ होता है। छठे भाग में जन्म लेने पर ऐसा जातक या जातिका स्वयं के लिए भी अशुभ होते हैं। उन्हें धन संबंधी समस्या बनी रहती है, संघर्ष काफ़ी करना पड़ता है। ऐसे जातक या जातिका को जो कि कृष्ण चतुर्दशी में जन्म लिया हो उन्हें रुद्राभिषेक अवश्य कराना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, छाया दान करना चाहिए, गरीबों और निर्धनों की मदद करनी चाहिए। उन्हें दान पुण्य अधिक से अधिक करना चाहिए, तभी जाकर कृष्ण चतुर्दशी में जन्म लेने वाले जातकों की शुभ परिणाम मिलते हैं और अशुभ परिणाम दूर होते हैं। ज्योतिष के अनुसार किसी भी परिवार में यदि पिता और पुत्र का एक ही नक्षत्र हो या माता और पुत्री का या दोनों भाइयों का, दो बहनों का जन्म नक्षत्र एक ही हो तो ऐसा ये योग बड़ा ही अशुभ माना गया है। कहते हैं कि ऐसे में किसी एक की तो तरक्की होती है और एक बिल्कुल गिरता हुआ चला जाता है, यानी एक बिल्कुल नीचे हो जाता है, एक ऊंचाइयों को छूता है। तो ऐसे ग्रह स्थिति के लिए आपको नवग्रह पूजन करवाना चाहिए, नक्षत्र देवताओं की पूजा करनी चाहिए, दान करना चाहिए, तुला दान करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जितना संभव हो सके दान पुण्य करें, पूजा पाठ कराएं। ऐसा करने से ही अशुभ नक्षत्रों का जो प्रभाव है वे आपके बच्चों या परिवार में जिसके लिए भी ये भारी हैं उनके संकट दूर करने के लिए सहायता करेंगे। सूर्य और चंद्र ग्रहण में जन्म लेने वाले भी जातक या जातिका को मानसिक कष्ट का अनुभव करना पड़ता है। कहते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय जन्म जो जातक लेता है उसे शारीरिक और मानसिक परेशानियां बनी रहती हैं, आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सूर्य ग्रहण में जन्म लेने वाला व्यक्ति बहुत ही भारी माना गया है, अशुभ माना गया है। ऐसे जातक को अपने माता या पिता के लिए बड़ा ही अशुभ समझा जाता है। चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में जन्म लेने वाले जातक के लिए सूर्य, चंद्र की और राहु की पूजा फलदायी होती है, कल्याणकारी होती है। जिन जातक या जातिकाओं का सूर्य और चंद्र ग्रहण में जन्म हुआ हो उन्हें सूर्य, चंद्र और राहु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जिस किसी जातक या जातिका का अमावस्या तिथि में और हो और अनुराधा नक्षत्र हो, राधा नक्षत्र का तृतीय व चतुर्थ चरण हो तो यह बहुत अशुभ माना गया है। कहते हैं ऐसे जातक को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
और ये दोष बहुत ही बड़ा माना गया है। कहते हैं इस दोष में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ये अशुभ समय माना गया है, इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसे जातक को या जाति का जिनका जन्म अनुराधा नक्षत्र के तृतीय या चतुर्थ चरण में हुआ हो, तो उनको इस अशुभ योग का फल भोगना ही पड़ता है। ऐसे जातक या जातिका को रुद्राभिषेक कराना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए, निर्धनों की मदद करनी चाहिए, विकलांगों और गरीबों की सहायता करनी चाहिए। ऐसा करने से इस दोष के प्रभावों में कमी आती है। कई अशुभ योगों में से एक अशुभ योग होते हैं मूलों में जन्म लेने वाला व्यक्ति। जिन जातक या जातिका को मूल नक्षत्रों में जन्म होता है, यह अत्यंत अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि मूल के प्रथम चरण में जन्म लेने वाले के पिता को दोष लगता है, यानी पिता के लिए अत्यंत अशुभ होता है। दूसरे चरण में जन्म लेने वाला माता के लिए भारी होता है। तीसरे चरण में जन्म लेने वाला व्यक्ति आर्थिक नुकसान करता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक की परेशानियां बनी रहती हैं। एक का मूल नक्षत्र में जन्म हुआ हो, उन्हें कुछ न कुछ हमेशा दान पुण्य करते रहना चाहिए, मूल शांति के उपाय करते रहना चाहिए। कहते हैं चौथे चरण में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने लिए बहुत ही शुभ माना गया है। केवल चौथा चरण ही शुभ समझा जाता है। बाकी के तीनों पहले के 3 चरण अशुभ माने गए हैं। ऐसे जातक को हर साल 6 महीने बाद मूलों की शांति कराती रहना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराते रहना चाहिए। त्रिखला दोष क्या होता है? त्रिखल दोष वह दोष है जब किसी भी परिवार में लगातार 3 पुत्रियों का जन्म हुआ हो, उसके बाद पुत्र का जन्म होता है। या हम कह सकते हैं कि 3 पुत्र के बाद पुत्री का जन्म हो या 3 पुत्रियों के बाद पुत्र का जन्म हो, तो उसे त्रिखला दोष कहा जाता है। इस दोष में माता और पिता को दोनों को ही अशुभता का परिणाम भोगना पड़ता है। माता के लिए भी कष्टकारी होता है, पिता के लिए भी कष्टकारी होता है। इस दोष के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए माता पिता को इस दोष की शांति का उपाय अवश्य करना चाहिए। किसी भी योग्य ज्योतिषी से पूछ के इस दोष की शांति अवश्य करवानी चाहिए। अन्य कई भी दोष ऐसे हैं, जैसे कि ज्वालामुखी दोष, ये भी अत्यंत भारी माना गया है। कहते हैं इस जन्म लेने वाला जातक या जातिका अपने परिवार के लिए बड़ा ही कष्टकारी होता है। ऐसे जातक या जातिकाओं के लिए आपको शांति पाठ, नवग्रहों की पूजा आदि करते रहना चाहिए।